हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित। एपिसोड 7 और एपिसोड 8 में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में देखा। हमने ये देखा कि प्रीवियस हाई किस तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है और प्रीवियस लो किस तरह से सपोर्ट का काम करता है। हमने चार्ट्स पे भी कुछ एग्जांपल्स देखी जिसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्ले आउट होते हुए देखा। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक इज गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक ऐसी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू हमें एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम मिलेगा विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेडिंग सिस्टम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की उस क्वालिटी और ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, स्टॉक का प्राइस गिर रहा था पर 2 बार वो 100 रुपए के लेवल से बाउंस हुआ और वो इसलिए हुआ क्योंकि 100 रुपए के लेवल्स पे बायर बैठे थे जो यहाँ पे बाइंग पोजीशंस बना रहे थे और इस बाइंग प्रेशर की वजह से जो 100 रुपए का लेवल है वो यहाँ पे सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था। तीसरी बार के अटेम्प्ट में प्राइस ने इस लेवल को, जो 100 रुपए का लेवल का, उसको तोड़ दिया और 80 रुपए तक चला गया। वो इवेंट जिसमें सपोर्ट लेवल टूटता है उसे ब्रेक डाउन बोला जाता है। अब वो सारे बायर जिन्होंने 100 रुपए के पास में पहले इस लेवल पे खरीदा था वो सारे के सारे बायर्स लॉस में आ चुके थे। उन्होंने अराउंड 100 रुपए पे खरीदा था और अब स्टॉक का प्राइस 80 रुपए आ चुका है, यानी कि 20% का लॉस उनको हो रहा था। अब अगर ये स्टॉक पुल बैक करके दोबारा 100 रुपए के पास में आ जाता है, वो सारे बायर जिन्होंने 100 रुपए के पास में खरीदा था और उनको लॉस हो रहा था, अब उनका लॉस कम होकर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस है वो ऑलमोस्ट उनके बाइंग प्राइस यानी कि 100 रुपए के पास में आ चुका है। Buyers will take a sigh of relief and see it as an opportunity to sell their stock without loss. इस ग्रुप के बहुत सारे बायर्स आप इस जगह पे अपने स्टॉक को सेल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सप्लाई आएगी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और उस सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा और स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि थोड़ी देर पहले यही लेवल 100 रुपए का जो लेवल था वो सपोर्ट का काम कर रहा था स्टॉक के प्राइस के लिए। अब ब्रेक डाउन होने के बाद यही लेवल स्टॉक के प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दोस्तों, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। जब सपोर्ट लेवल टूटता है उसके बाद वही लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर देता है। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और डिपेंडेबल ट्रेडिंग सेटअप को शेयर करने वाला हूँ। जब स्टॉक के प्राइस में ब्रेक डाउन आने के बाद जब पुल बैक आएगा तो इस लेवल पर स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर आप एक चीज़ देखिए, ट्रेंड भी डाउन है और यहाँ पर स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि सेलर्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि इस रेजिस्टेंस से स्टॉक का प्राइस नीचे फॉल करेगा। इस हाई प्रोबेबिलिटी की वजह से ट्रेडर्स को यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही स्टॉक पुल बैक होकर इस रेजिस्टेंस के पास में आएगा ट्रेडर्स को शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करने से पहले एक सेलिंग सिग्नल का वेट करेंगे। हमारा टारगेट यानी कि हमारे एग्जिट लेवल्स हमें क्लियर होने चाहिए। हमें स्टॉप लॉस लेवल बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। हमारी टोटल कैपिटल का कितना कैपिटल हमें इस सिंगल ट्रेड में लगाना चाहिए, जिसे हम कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। ट्रेडिंग सेटअप के ये सारे इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स यानी कि सेलिंग सिग्नल, टारगेट, स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट हम एक एक करके अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और जब हम बाद में ट्रेडिंग सिस्टम्स और ट्रेडिंग सेटअप्स की बात करेंगे, हम दोबारा इस सेटअप की बात करेंगे जिसे ब्रेकडाउन और पुलबैक सेटअप बोला जाता है और डिटेल में इस चीज़ में बात करेंगे कि किस तरह से हम इस सेटअप को यूज़ करके ट्रेड लेते हैं। अब हम चार्ट्स पे जाएंगे और कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें सपोर्ट लेवल टूटने के बाद रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। हम यहाँ पर निफ्टी की डेली चार्ट्स पे हैं और आप इन दोनों लोज को देखिए। इस लेवल पर निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है और इस लेवल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये लेवल अराउंड 24,775 का निकल के आ रहा है। इस सपोर्ट लेवल से 2 बार निफ्टी को यहाँ पर सपोर्ट मिला। तीसरे अटेम्प्ट में यहाँ पे ब्रेकडाउन आया और फिर एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद जब निफ्टी दोबारा से इस लेवल के पास में आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। स्टॉक जब इस लेवल के ऊपर था यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था। ब्रेकडाउन आने के बाद जब निफ्टी इस लेवल के नीचे आया, अब यही लेवल इसको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और इस रेजिस्टेंस के लेवल से निफ्टी ने इतना बड़ा फॉल दिया। अगर आप इस फॉल को मेजर करें तो ये अराउंड 11.5% का फॉल था। दोस्तों, निफ्टी में 11.5% का फॉल एक बड़ा फॉल माना जाता है जिसमें एफएनओ ट्रेडर्स एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इफ दे गेट इट राइट। यहाँ पर आपने देखा कि कितने सिंपल एक छोटे से ट्रेडिंग सिस्टम के वजह से भी आपको कितनी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और जगह दिखाता हूँ जहाँ पर ये चीज़ प्ले आउट हो रही है। आप इन 2 लोज को देखिए। यहाँ पर निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। चलिए सपोर्ट लेवल को भी ड्रॉ करते हैं।
यहाँ पर निफ्टी 23,800 से 23,900 के बीच में सपोर्ट ले रहा है। इस लेवल से निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट लिया और ऊपर गया, फिर ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पर पुल बैक आया। पुल बैक के बाद जब निफ्टी दोबारा से इस लेवल के पास में आया, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जिसने निफ्टी को इतना बड़ा फॉल दिया। निफ्टी ने दोबारा से पुल बैक किया और रेजिस्टेंस लेवल के पास दोबारा से आया। इस रेजिस्टेंस लेवल पे दोबारा से सेलिंग आई और निफ्टी ने दोबारा से एक बड़ा फॉल दिया। तो यहाँ पर देखिए, जो लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था वही लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप देयर रोल्स। And just see, due to this simple setup, you got 2 beautiful trading opportunities at these points. निफ्टी में हमने बड़ी अच्छी 2 एग्जांपल्स देखी। अब यही चीज हम 1-2 स्टॉक्स में भी प्ले आउट होते हुए देखते हैं। हमने LIC का डेली चार्ट ओपन किया है और आप इन 2 लोस को देखिए। यहां पर इस स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है और इस सपोर्ट लेवल को हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। 2 बार इस स्टॉक ने यहां पर सपोर्ट लिया, तीसरी बार जब स्टॉक नीचे आया तो ब्रेकडाउन आया, उसके बाद पुल बैक आया। पुल बैक के बाद जब ये स्टॉक इस लेवल के पास पहुंचा तो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करने लगा और यहां पे मिलने वाले रेजिस्टेंस की वजह से, सेलिंग आने की वजह से ये स्टॉक अराउंड 29% गिरा। दोस्तों 29% इज ए वेरी बिग फॉल इन एनी स्टॉक एंड इट्स ए वेरी गुड शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉक जब इस लेवल के ऊपर था तो सपोर्ट ले रहा था, जब इस लेवल के नीचे आया तो रेजिस्टेंस मिलने लगा। अगेन ए वेरी सिंपल सेटअप बट वेरी बिग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों एक और एग्जांपल को देखते हैं जहां टाटा मोटर्स का डेली चार्ट ओपन है। इस लोग को देखिए, यहां पर स्टॉक को सपोर्ट मिला और स्टॉक ने बाउंस दिया। इस सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करते हैं। ये सपोर्ट लेवल अप्रॉक्सीमेटली 720 रुपए का है। यहां पर स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा था। यहां पर जब ब्रेकडाउन आया उसके बाद में पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद यही 720 रुपए का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस के लेवल का काम कर रहा है और स्टॉक यहां से काफ़ी गिरा। दोस्तों ये रीसेंट चार्ट है जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए, उन्हीं दिनों की बात है जब इसमें फॉल आया और देखिए अराउंड 26% का फॉल आया टाटा मोटर्स में। दोस्तों इससे पहले हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से सपोर्ट लेवल टूटता है और रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। इन द सेम मैनर जब एक रेजिस्टेंस लेवल टूटता है वो बाद में सपोर्ट लेवल बन जाता है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो 100 रुपए का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां से प्राइस 2 बार रिबाउंड कर चुका है। तीसरी बार स्टॉक के प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक ने पुल बैक दिया और 100 रुपए के लेवल के पास दोबारा आ गया। जो 100 रुपए का लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वो स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट देने का काम करेगा और यहां से स्टॉक प्राइस के बाउंस करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जिस इवेंट में रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है हम उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। इस पॉइंट पे जब स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिलेगा ट्रेडर्स शुड लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस ट्रेडिंग सेटअप को ब्रेकआउट और पुल बैक ट्रेडिंग सेटअप बोला जाता है। जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में भी देखा, स्टॉक जब सपोर्ट लेवल के पास आएगा डजंट मीन ट्रेडर्स यहां पे एकदम से यहां पे बाइंग पोजीशंस ले लेंगे। दे शुड वेट फॉर द बाइंग सिग्नल। उन्हें क्लियरली अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। स्टॉक यहां से जब राइज करेगा उन्हें उसका टारगेट पता होना चाहिए। अपनी टोटल कैपिटल की कितनी कैपिटल उन्हें इस सिंगल ट्रेड में लगानी है उन्हें वो पता होना चाहिए। लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड सी कि जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो किस तरह से वो सपोर्ट लेवल का काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों हम एबी कैपिटल के डेली टाइम फ्रेम पे है और आप इन हाइज को देखिए। इन लेवल्स के अराउंड इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रहा है और इस रेजिस्टेंस लेवल को हम ड्रॉ करते हैं। 195 और 197 के बीच में ये रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। देखिए स्टॉक को कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया और फिर एक पुल बैक आया। जो लेवल पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वही लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस स्टॉक में यहाँ पर एक बाउंस आया। स्टॉक दोबारा से पुल बैक करके इस लेवल के पास में आया, यहाँ पर दोबारा इसको सपोर्ट मिला और फिर स्टॉक में एक बाउंस आया। पहले ये प्राइस जोन एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ब्रेकआउट आने के बाद यही लेवल सपोर्ट का काम करने लगा। एक और स्टॉक की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे सामने इन्फोसिस का डेली चार्ट ओपन है। आप इस हाई को देखिए, स्टॉक को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये लेवल अराउंड 1725 रुपए के पास में आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लेवल पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ब्रेकआउट आने के बाद जब एक इसमें पुल बैक आया तो यही लेवल सपोर्ट का काम करने लगा। अगेन इसमें जब पुल बैक आया दोबारा से स्टॉक में इस लेवल पे सपोर्ट मिला।
आपने एक और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देखी जिसमें आपने क्लियरली देखा कि किस तरह से एक लेवल जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, स्टॉक में ब्रेकआउट आने के बाद वही लेवल स्टॉक को सपोर्ट देने लगा। Did you see how beautifully this setup works? In short, जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो सपोर्ट बन जाता है, और जब एक सपोर्ट ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। Both flip their roles. It's a simple but very important concept of technical analysis. So I try to make it very simple for the beginners to understand how support and resistance flip their roles. आपने उस ट्रेडिंग सेटअप के बारे में भी समझ लिया होगा। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने स्टॉक्स, जो भी आपको स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उनके चार्ट्स पे जाइए, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाइए, वीकली, डेली, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाइए, ओवरली टाइम फ्रेम पे जाइए, और देखिए कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से अपने रोल्स को फ्लिप कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आपको इस तरह का ट्रेडिंग सेटअप आपको दिख रहा है। द मोर यू प्रैक्टिस ऑन दिस, द बेटर ट्रेडर यू विल बिकम। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू दिखा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।